अचार नहीं डालना है, चुपचाप काम पर लगो। और मुझे सफाई ऐसी चाहिए जिससे मेरा घर किसी शीश महल से कम ना लगे। मेरे मेकअप की सौगंध। मनोरमा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आते वक्त तुम्हारे लिए 3D मेकअप का किट लेता आऊंगा। हाँ, याद से लाना, ठीक है? तुम्हें तो पता ही है ना संजू कि तुम्हारे बाद मैं सिर्फ और सिर्फ मेकअप से प्यार करती हूँ। मेरे मेकअप की सौगंध। राधा अब शहर में एक चॉल में रहने लगती है और साथ साथ अपना काम और अपनी पढ़ाई संभालती है। कॉलेज का और अपना खर्चा निकालने के लिए राधा को काम करना बहुत जरूरी होता है। गुजरते समय के साथ फर्स्ट ईयर पूरा हो जाता है और राधा पूरे कॉलेज में फर्स्ट आती है और अंशु सेकंड, जिस कारण एसके और मनोरमा को राधा से बहुत जलन होती है। एक नौकरानी मुझसे आगे निकल गई, मैं दूसरा कैसे आ सकता हूँ? अंशु बेटा, काम डाउन। तुम चिंता मत करो। सेकंड ईयर में कॉलेज में टॉप तो तुम ही करोगे, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं उस राधा की बच्ची को काम में इतना फंसा दूंगी कि वो अपनी एग्जाम देने के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे मेकअप की सौगंध। सेकंड ईयर की फाइनल एग्जाम के समय जानबूझकर मनोरमा बेचारी राधा को ज्यादा काम देती है और वो लोग उसे काम करते करते कमरे में बंद कर देते हैं। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे अपनी फाइनल एग्जाम देनी है। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। साहब, मैडम, कोई है? मनोरमा और एसके जानबूझकर राधा के रास्ते का रोड़ा बनते हैं, लेकिन राधा खिड़की तोड़कर भाग जाती है और अपनी एग्जाम देती है। वो फिर से दूसरे साल में टॉप करती है, जिसके बाद एसके और मनोरमा उसे खूब मारते हैं। मत मारिए, मत मारिए। खबरदार, अब तू कॉलेज गई तो। मनोरमा, इसे यहीं बंद रखो। है तो 2 टके की नौकरानी, पढ़ लिख कर कौन से झंडे गाड़ने वाली है क्या पता। और नहीं तो क्या, मेरे मेकअप की सौगंध। एसके और मनोरमा राधा पर बेरहमी से अत्याचार करते हैं, लेकिन एक दिन राधा उनके काम को छोड़कर शहर के दूसरे इलाके में चली जाती है। समय बीतते जाता है और राधा अब एक बड़ी कंपनी की सीईओ बन जाती है और एसके और मनोरमा बूढ़े हो जाते हैं और अंशु और उसकी बीवी उन दोनों को घर के बाहर निकाल देते हैं। एक दिन शहर में जब भीषण धुआंधार बारिश हो रही होती है, तभी कार में सवार होकर उस पुराने इलाके से गुजरते समय राधा की नजर गड्ढे में गिरे हुए एसके और मनोरमा पर जाती है। वो उन दोनों को गड्ढे से बाहर निकालती है। एसके का खून बहुत बह चुका होता है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया जाता है। इस वक्त एसके के ब्लड ग्रुप का सैंपल मिलना बहुत मुश्किल है। आप में से किसी का एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है? डॉक्टर, मेरा है। राधा एसके की जान बचाने के लिए अपना खून देती है और डॉक्टर देखते हैं राधा और एसके के ब्लड सैंपल मैच कर रहे हैं और उन दोनों का खून का रिश्ता है। राधा, आप तो एसके की सगी बेटी हो, ये कैसे हो सकता है? जबकि एसके का तो केवल एक ही बेटा है। क्या? राधा, तो तुम हो संजय की बेटी? संजय मतलब एसके का पूरा फुल फॉर्म संजय कपाड़िया है, यानी कि मेरे पापा। एसके यानी संजय को होश आने के बाद राधा अपने पापा के पास जाती है और उनके गले लगती है। आज से 15 साल पहले जो बाप बेटी बारिश के कहर के कारण बिछड़े थे, आज फिर से एक हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वैसे अंशु मेरा सौतेला बेटा है, लेकिन उसके लिए मैंने सब कुछ किया और उसने मुझे और मनोरमा को घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें पाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन सार्थक हो गया। उस बाढ़ में तुम्हारी माँ तो नहीं बच पाई, लेकिन मैं बच गया और शहर में आकर पैसे वाला बन गया। मुझे हर रोज तुम्हारी याद आती थी बेटा। पापा। जिस बारिश ने दोनों को अलग किया था, वही उन्हें एक करती है और उस दिन के बाद राधा अपने पिता
और अपनी सौतेली माँ के साथ रहकर अपनी जीवन की एक नई शुरुआत करती है।